दोस्तों नमस्कार। कल के वीडियो में हमने देखा था कि प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलते हैं। आज हम देखेंगे भिन्न को हम प्रतिशत में कैसे बदलेंगे। ठीक है, तो हमने कल बताया था कि प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए आप 100 से भाग करेंगे और प्रतिशत का चिन्ह हटा देंगे। भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए आप 100 से गुणा करेंगे और प्रतिशत के चिन्ह को लगा देंगे। उसी का उल्टा है, वहां पे आप भाग दे रहे थे और चिन्ह हटा रहे थे, यहाँ पे आप गुणा करेंगे और चिन्ह लगा देंगे। जैसे अगर मेरे पास 1/10 लिखा हुआ है और आपसे कोई कहे कि 1/10 प्रतिशत में कितना होगा, तो आप 100 से गुणा करेंगे और प्रतिशत का चिन्ह लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 10%। कितना हो जाएगा? 10%। इसी तरीके से 1/4 लिखा हुआ है, इसे प्रतिशत में चेंज करना है, तो यहां भी आप 100 से गुणा करेंगे और प्रतिशत का चिन्ह लगाएंगे। 4 से काटेंगे तो ये 25 बार कटेगा, तो 1/4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 25%। ठीक है, मान लीजिए आपको दिया गया है 1/5 और कहा जाए कि इस 1/5 को आप प्रतिशत में चेंज कीजिए, तो क्या करेंगे? 100 से गुणा, ये आ जाएगा 20%। देखो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि परीक्षा में कभी आपको परसेंटेज दिया रहेगा, अपनी सुविधा के लिए आपको फ्रैक्शन में उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। कभी कभी फ्रैक्शन मिलेगा और आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना होगा, तो वहां पे हम अपना समय बचाएं और हमें ये सब करना न पड़े। हमारे दिमाग में ये रहे कि हाँ, 1/10 की बात हो रही है तो ये 10% है, 1/4 की बात हो रही है तो ये 25% है, 1/5 की बात हो रही है तो ये 20% है। तो कल के क्लास और आज के क्लास में अगर आपने गौर किया होगा तो कुछ ऐसे परसेंटेज वैल्यू थे जिनको हमने फ्रैक्शन में चेंज किया और परीक्षा के दृष्टिकोण से वे हमें जबानी याद होने चाहिए। जैसे 10% ये बराबर क्या होगा? 1/10 के। 5% ये क्या होगा? 1/20 के। 4% ये 1/25 के बराबर होगा। इसी तरह 20% 1/5 के बराबर होगा। 25% 1/4 के बराबर होगा। 12.5% ये 1/8 के बराबर है। 14 सही 2/7% ये 1/7 के बराबर है। 11 सही 1/9% ये 1/9 के बराबर है। और 9 सही 1/11% ये 1/11 के बराबर है। ये कुछ ऐसे परसेंटेज हैं जो हमें परीक्षा में सीधे सीधे मिल जाते हैं। अब जैसे यहाँ पे 20% है, इसकी वैल्यू 1/5। अगर हमें 40 चाहिए तो 20 का हम 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 40%। तो इस 1/5 में भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये 2/5 हो जाएगा। हम इस तरह अपने सुविधानुसार इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आइए एक दूसरी बात है। दूसरी बात यह है कि मान लीजिए लिखा हुआ है
25 का 20%, तो ये क्या है, ये हो जाएगा 25 का के स्थान पे गुणा लिखेंगे और 20% माने 20/100। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो हमें कुछ इसकी वैल्यू मिलेगी। आइए इधर देखते हैं, यहां पे था 25 का 20% और यहां क्या है, यहां है 20 का 25%। ठीक है, ये हो जाएगा 20 गुणे 25/100। जरा आप ध्यान दीजिए तो आपको दोनों में कोई अंतर नहीं दिख रहा होगा। यहां भी 25 गुणे 20 है, बटा में 100 है, और यहां भी 20 गुणे 25 है, बटा में 100 है। तो 25 का 20 में गुणा करें या 20 का 25 में गुणा करें, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अपनी सहूलियत के लिए हम 20 को 5 बार काटेंगे और इस 5 से इस 25 को काटेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। उसी तरीके से 25 को इसको 4 बार काटेंगे और इस 4 से इस 20 को काटेंगे तो हमको 5 मिलेगा। आपको लग रहा होगा कि ऐसा करने की जरूरत क्या है, क्या इसका यूज है। तो आइए देखते हैं, कभी कभी कुछ ऐसे जटिल कैलकुलेशन आ जाते हैं, उसको हम कैसे हल करते हैं उसको देखते हैं। आपसे कहा जाए कि आप 50 का 37.5% निकालो। अब देखो भाई, 37.5% की वैल्यू फ्रैक्शन में मुझे याद है 3/8 होती है। कैसे होती है आपको पता है, 12.5% की वैल्यू कितनी है, 1/8। 12.5 में 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 37.5 हो जाएगा, और 1/8 में 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3/8 हो जाएगा। ये ठीक है, कोई हमको समस्या इसमें नहीं है। तो हम क्या करेंगे, 50 गुणे 37.5% के स्थान पे क्या लिखेंगे, 3/8। ये हो जाएगा 50 3 या 150 और 150/8 हो जाएगा। भाग करेंगे, इसकी कुछ वैल्यू आएगी। लेकिन अगर इसी को जरा ध्यान से देखिए, हम क्या करने वाले हैं, हम 50 का 37.5% ये न लिख के हम लिख दें 37.5 का 50%। ठीक है, 37.5 का 50%, तो 50% की वैल्यू 1/2, तो ये क्या हो गया, ये हो गया 37.5 गुणे 1/2, मतलब 37.5 भागे 2। अब आप एक बात का ध्यान दीजिए, 50 का 3 में मल्टीप्लाई करके 8 से भाग देना, 150 आया, 8 से भाग देना, ये आपको ज्यादा ठीक लग रहा है कि आपको 37.5 में 2 से भाग देना ज्यादा आसान लग रहा है। तो निश्चित रूप से हम जानते हैं कि संख्या जितनी छोटी होगी कैलकुलेशन करना उतना सहज और उतना आसान होता है, हमारा समय भी बचेगा। यहां पे आप 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 8 1 का 8, कितना बचा 7, फिर ये 0 70 हो जाएगा, 8 8 64, कितना आएगा 6 आएगा, दशमलव बढ़ाएंगे 60, 8 7 56, 8 5 40।
तो हमने 150 में 8 से भाग दिया तो 18.75 आया। यहाँ आपने 37.5 में 2 से भाग दिया तो 37.5 को क्या लिख सकते हैं, 36 प्लस 1.5, तो 36 का आधा 18 और 1.5 का आधा 7.75, इस तरह से। तो मुझे उम्मीद है कि मैं जो बताने की कोशिश कर रहा था आप उसको समझ रहे होंगे। आइए कुछ और देख लेते हैं इसी पे। जैसे दिया हुआ है कि 40 का 45% बताओ कितना होगा। तो आपने क्या किया, आपने किया 40 गुणे 45 बटा 100, ठीक। तो एक शून्य से एक शून्य कट गया, 5 से काटेंगे तो 5 9 45 और 5 दूनी 10, और इस 2 से इसको काटेंगे 2 बार तो क्या मिला हमें, 2 9 18। हमने क्या किया, हमने 40 का 45% में निकाल के हमने इसको उलट दिया। हमने कहा हम तो 45 का 40% निकालेंगे, तो 10% की वैल्यू 1/10 और 40% की वैल्यू 4/10 मतलब 2/5। तो हमें पता है 40% की वैल्यू कितनी होती है, 2/5। इस 5 से काटेंगे इसको 9 बार और 9 दूनी 18। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं, जरूरी नहीं है कि आप हमेशा इसको उलट के ही देखें। हो सकता है कभी कभी सीधी वैल्यू आपको ज़्यादा आसान लगे, लेकिन हम फिर भी बहुत सारे क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करेंगे और हमें ये बात हम सुनिश्चित करेंगे कि हाँ मतलब कुछ ऐसा रहे कि कैलकुलेशन हमारा वो आसान हो। हमें कैलकुलेशन के लेवल पे ज़्यादा संघर्ष नहीं करना है। आइए कुछ और देखते हैं। क्वेश्चन है, आपको चौवालीस का 150% निकालना है, ठीक है। अब आप देखिएगा, यहां आपको उलटना पलटना है, वो अपना आपका डिसीजन है, आप क्या करने वाले हैं। लेकिन मेरे पास जो बेसिक क्वेश्चन था वो था कि भाई 150 का 44% निकालो। मैं इस पे नहीं जाता, मेरे पास क्वेश्चन ये था कि 150 का 44% निकालो। तो मैंने क्या किया, 150 गुणे 44/100 काटो। देखो 50 तियां 150, 50 दूनी 100, ये 2 से काटो इसको तो ये 22 आएगा, 22 तियां 66, ठीक है। यहाँ तो क्लियर है। अब देखो भाई 150% की वैल्यू हमें पता है। कैसे पता है, क्योंकि हमने इसकी प्रैक्टिस आपको कल के वीडियो में कराई है कि 100% की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो 50% की वैल्यू कितनी होगी, 1/2। तो हमें यहां से पता चल गया कि 150% कितना होगा, 3/2।
2। तो हमने डायरेक्ट लिख दिया 44 गुणे और 150 के स्थान पे 3/2। ठीक है, अरे बात समझ। तो क्या हो जाएगा, 2 से इसको काटेंगे 22 बार और 22 तिया 66। मैं फिर कह रहा हूं कि मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जहां तक संभव हो आपको जो सहूलियत पड़े आप कैलकुलेशन को आसान बनाइए, क्योंकि परीक्षा में इतना ज़्यादा प्रेशर होगा आपके ऊपर कि वहाँ छोटी मोटी गलती होना वो लाजमी है, हो जाती हैं गलतियाँ। आइए देखते हैं कुछ और। आपको निकालना है 50 का 40%। आसान है, 50 गुणे 40/100। ये 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, 5 चौका 20। हमने इसको उल्टा किया तो क्या हुआ भाई, 40 का 50%। तो 40 का 50%, 50% माने आधा, तो 40 का आधा कितना होगा भाई, 20। देखिए ऐसा नहीं है कि हमेशा हम 50% को 1/2 लिख के ही कैलकुलेट करेंगे। मेरे सामने अगर कोई व्यक्ति ये लिख रहा है कि मेरे सामने अगर कोई ये लिख रहा है कि भाई हमें तो 99 का 33 सही 1/3% निकालना है, तो हमें पता है कि ये 99 का जो 33 सही 1/3% है, ये है 99 का 1/3। कितना है, 99 का 1/3, 99 का 1/3, 99 का 1/3 मतलब 1/3। तो 99 गुणे 1/3 कितना आ गया, 33। एक बात और ध्यान दीजिए, ये आखिर फ्रैक्शन को परसेंटेज को फ्रैक्शन में क्यों कन्वर्ट किया गया है, क्या इसकी जरूरत है। हम इसके प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, 99 का 33.33%। आप ध्यान देंगे तो 33 सही 1/3% की वैल्यू 33.33% नहीं होती है, ये लगभग वैल्यू है, ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। तो जब ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है तो इसका जो भी आंसर आएगा वो भी एग्जैक्ट नहीं आएगा। लेकिन हम देख रहे हैं कि अगर हमने इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया तो हमें 1/3 मिलेगा और 99 जो है वो 3 से डिविजिबल है, तो हमें इसकी एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएगी। अब इसको कन्वर्ट करके देख लीजिएगा तो आपको ये 32 पॉइंट समथिंग 9999 आएगा, 33 नहीं आएगा। 33 से नहीं आएगा क्योंकि इस 33.333 एंड सो ऑन आप अनंत तक जाएंगे, कुछ भी लिख लीजिए, वो इसके इक्विवेलेंट नहीं होगा, क्योंकि आपको किसी पॉइंट पे तो स्टॉप करना ही पड़ेगा, रुकना ही पड़ेगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हमेशा ये यूजफुल नहीं होगा, आपको इससे इस पे शिफ्ट होना ही पड़ेगा।
आपको 33.3% को 1/3 पे शिफ्ट होना पड़ेगा कभी कभी अपनी एग्जैक्ट वैल्यू को जानने के लिए। जैसे 66.2/3%, ये कितना है भाई? ये है 2/3। लेकिन अगर इसको हम परसेंटेज में चेंज करके लिखने जाएंगे तो 66.666 पता नहीं कहाँ तक, फिर ये परसेंट। तो हो सकता है किसी केस में हमको 2/3 से एग्जैक्ट वैल्यू पता चल जाए, लेकिन ये हो सकता है कि उसी केस में हमें इससे एग्जैक्ट वैल्यू पता न चले। हम लगभग पहुंच पाएंगे, लेकिन हम निश्चित रूप से ये नहीं कह सकते कि यही इसका सही उत्तर है। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।